लाइफ में ना यार कौन सफल होना नहीं चाहता है। हर कोई अच्छी लाइफ, अच्छा घर, अच्छी ज़िंदगी चाहता है, लेकिन आपको पता है कि यह चीज़ सभी को नहीं मिलती है, क्योंकि चाहने और पाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है यार। चाहत तो सबकी होती है, लेकिन पाने के लिए कोई राह नहीं दिख रहा है। तब आपको क्या करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं यह तो नहीं बता सकता हूँ यार कि आपकी लाइफ बदलने में कितना समय लगेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो 100% आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कभी बहुत जल्दी बदल सकता है तो कभी बहुत देरी में बदल सकता है। इसका मेन रीज़न यह है कि आपके अंदर में जो इच्छा शक्ति है या विल पावर का जो वाइब्रेशन एनर्जी है वह कितना स्ट्रॉन्ग है उसी पर डिपेंड करता है। एक जादू की तरह होता है यार। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम कभी कभी किसी को के बारे में सोचते हैं तो उसका कॉल आ जाते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह सामने दिख जाता है। आज हम उसी पावर या एनर्जी को सही डायरेक्शन में भेजने के लिए 5 आदतों के बारे में जानेंगे जो आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकती है। याद रखना दोस्त, आपको इसे फॉलो करना है, सुनने से कुछ नहीं होता। चलिए अब हम सीधे उन आदतों के बारे में जानते हैं। पहली आदत है जल्दी उठना चाहिए। हर सुबह एक नई ज़िंदगी देती है यार हमें, और हमें इसे एक नई दिशा देनी चाहिए। सुबह का जो समय होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे दिनचर्या को प्रभावित करता है। और आप सुबह जिस तरह की आदतें को अपनाते हैं वही आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी बना सकती है और आपकी पूरी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकती है। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। पौराणिक कथाओं में भी ना यार सुबह का समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया गया है, और इसे भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इस समय को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय जो आपकी लौकिक एनर्जी होती है, लौकिक एनर्जी का सीधा संबंध अलौकिक एनर्जी से होता है, और जो अलौकिक एनर्जी होती है वह पूरी तरह से ईश्वरीय होती है। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इससे एक और फ़ायदा होता है, आपको अन्य लोगों से बहुत ज़्यादा समय मिलता है, और उस समय का यूटिलाइज़ करके आप अन्य लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं, और उस समय का यूज करके आप अन्य लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। व्यायाम और योग करना चाहिए। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ना यार व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका शरीर आलस से भरा रहेगा तो आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, और आप उसे ठीक से कर नहीं पाएंगे, और आप अपना बेस्ट कभी भी नहीं दे पाएंगे। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर का हर एक हिस्सा तंदुरुस्ती से भर जाता है, और शरीर का हर एक हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। तब आप पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं, और आपका किसी भी कार्य को करने में मन लगता है। तब आप किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। योग भी करना चाहिए। योग करने से हमारी मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, और हम अपने ध्यान को केंद्रित करने में सक्षम हो पाते हैं। योग और व्यायाम को 30-30 मिनट डेली करना चाहिए, जिससे आप पूरी तरह से बेहतर महसूस कर सकते हैं। तीसरी आदत है मेडिटेशन करना। सुबह जल्दी उठने के बाद व्यायाम योग करने के बाद आपको मेडिटेशन करना चाहिए यार, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ पर ध्यान लगाना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको चाहिए उस पर ध्यान लगाएं। ध्यान लगाते समय यह कल्पना करें कि वह चीज़ आपको मिल चुका है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको धन चाहिए तो धन मिल चुका, अच्छे नंबर चाहिए तो अच्छे नंबर मिल चुका है, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो अच्छा स्वास्थ्य मिल चुका है, ऐसा कल्पना करें। इस तरह से जब आप ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है, और जो भी चिंता फिक्र होता है पूरी तरह से ख़त्म होने लगता है। इसके माध्यम से आप अपने आप पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। चौथी आदत है, आपको दिन भर क्या क्या करना है उसकी लिस्ट बनाओ। यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यार। आपको सुबह उठने के बाद व्यायाम, मेडिटेशन, योग करने के बाद आपको दिन भर क्या क्या करना है उसकी लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो यूँ ही जिस काम को आपको करना है वो काम सिर्फ आप वही काम करेंगे। उस कार्य को करने में कभी ज़्यादा टाइम लग सकता है, कभी कम टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उस काम को हमें इतना टाइम में करना ही है, ऐसा विचार अपने आप हमारे दिमाग में आने लगता है।
तब हम उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं और लिस्ट में जितना भी कार्य लिखा गया है उसका सिग्नल हमारे ब्रेन में घूमते रहता है। उसी की वजह से वह हमें बीच बीच में याद आते रहता है। लिस्ट बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है यार कि हमें यह अच्छी तरह से समझ में आता है कि कितना टाइम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने हर एक कार्य का लिस्ट बनाना ज़रूरी है यार। 5वीं आदत है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारा मन ना यार खुली पंछी की तरह होता है, यहाँ कभी वहाँ भटकते रहता है। चंचल मन से आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो 10 लोगों की अगर बात सुनते हैं तो सभी लोग अलग अलग तरह की सलाह देंगे। आपको ये करना चाहिए, नहीं आपको वो करना चाहिए, नहीं तुम इस फील्ड में अच्छे हो तुम्हें ये करना चाहिए। कोई और कहेगा नहीं तुम इन सबको छोड़ो तुम इसमें जाओ। इसी तरह से जब आप दिन भर अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो अलग अलग तरह के विचार आपके दिमाग में घूमने लगता है। इससे आपको बचना चाहिए, नहीं तो अगर आप इसमें फंस गए तो ना आप घर के रहोगे ना आप घाट के। ठीक इसी तरह से आप कोई भी हो अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आपका विचार आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस तरह से लोग कहेंगे आप उसी तरह से करते जाएंगे। इससे आपको हर हाल में बचना है। इसलिए आपको पहले अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि आपको किस क्षेत्र में रुचि है, आप किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। इन सारे सवालों को जवाब आप खुद ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता यार। क्योंकि लोग भी हमारे सवालों का जवाब देने से पहले हमारे कार्य को देखते हैं। हम कौन सा कार्य को कर सकते हैं, कौन सा कार्य को नहीं कर सकते हैं। उन्हीं से उनको यह लगता है कि लड़का इस क्षेत्र में अच्छा है, अच्छा कर सकता है, तब वे लोग अपना सजेशन देते हैं। उन्हें भी हमारे बारे में पता नहीं रहता यार। इस बात को हमेशा याद रखना दोस्त। आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा, नहीं तो भटकती आत्मा की तरह भटकते रहोगे।